गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 5वीं जमात की उर्दू बी की किताब हुनर उर्दू में से फीस माफ़ी की दरख्वास्त और कहानी नेकी करना अजीम काम है पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हुनर उर्दू हो चाहे आईना उर्दू हो, आप दोनों में से काम कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बुक के अंदर मटेरियल जो है वो सेम है, सिर्फ बुक का टाइटल डिफरेंट है। सो डोंट वरी अबाउट द टाइटल। हेडमास्टर के नाम दरखास्त बराए फीस माफ़ी। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखा गया है, आप जो है अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। जनाब हेडमास्टर साहब, सेंट मेरीज हाई स्कूल, सादात कॉलोनी, समनाबाद। जनाब आली, मौत बना गुजारिश है कि विधवी एक गरीब तालिब इल्म है। बाप की आमदनी बहुत कलील है। हमारा कुंबा 6 अफराद पर मुश्तमिल है। हर वक्त पेट भरने के लाले पड़े रहते हैं। इस होश रबा गरानी के दौर में गुजर औकात करना नहायत दुश्वार है। इसी वजह से मेरे लिए फीस अदा करना अजहद मुश्किल है। मुझे तालीम हासिल करने का बेहद शौक है। इसी शौक के हाथों मजबूर होकर आपसे मदद की दरख्वास्त कर रहा हूँ या रही हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी इस दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे और मेरी स्कूल की फीस माफ फरमा कर ममनून फरमाएंगे। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए। अल आरिज, अपना नाम लिखेंगे। मुतल्लम जमायत, यहाँ पे आप अपनी जमायत का नाम लिखेंगे और रोल नंबर अपना लिखेंगे। और यहाँ पे मोरखा वो तारीख लिखेंगे जिस तारीख को आपने दरख्वास्त भेजनी है। ये तो थी आपकी फीस माफ़ी की दरख्वास्त जो कि आपके फर्स्ट टर्म में है, तो आप इसको नीट कॉपीज पर लिखिएगा और याद कीजिएगा। अभी हम कहानी पढ़ेंगे। दरवेश और बिच्छू। एक दफा का जिक्र है कि एक दरवेश दरिया के किनारे वजू कर रहा था। इसने दरिया में एक बिच्छू को डूबते देखा तो इसे पकड़कर किनारे पर रख दिया। दरवेश ने जो ही बिच्छू को पकड़ा, उसने दरवेश को डंक मारा और फिर चलता चलता दरिया में गिर पड़ा। दरवेश को तरस आया और उसने बिच्छू को बाहर निकालने के लिए पानी में हाथ डाला तो बिच्छू ने फिर डंक मारा। दरवेश को बहुत तकलीफ हुई। इसी तरह बिच्छू पानी में गिरता रहा और दरवेश उसे निकालता रहा और बार बार डंक की तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। किसी ने दरवेश से पूछा कि आप बिच्छू को बचाते हैं लेकिन वो आपको डंक मारता है, इसलिए क्या ये बात बेहतर नहीं है कि बिच्छू को डूबने दिया जाए? दरवेश ने जवाब दिया, मेरे भाई, जब बिच्छू अपनी बुराई से बाज नहीं आता तो मैं अपनी नेकी से क्यों बाज आऊं? बिच्छू बुरी आदत को नहीं छोड़ता तो मैं अपनी नेक आदत को क्यों छोड़ूं? नतीजा या इखलाकी सबक, बुराई के बदले नेकी करना अजीम काम है। बच्चों, ये है आपकी कहानी, इसको लिखिए और याद कीजिएगा। शुक्रिया।